हम जो हमारा अल्कोहल फिनोल ईथर वाला जो चैप्टर है उसके पार्ट 5 को हम स्टार्ट करेंगे। लास्ट पार्ट जो हमने किया था उसके अंदर हमने जो अल्कोहल था उसकी जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन को कंप्लीट कर लिया था। आज हम जो है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल को देखते हैं। देखिए आज हमारा फर्स्ट जो टॉपिक होगा वो है हमारा फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल्स। ठीक है, अल्कोहल की क्या क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज है, तो फर्स्ट हम इसके अंदर लेते हैं फिजिकल स्टेट। फर्स्ट प्रॉपर्टी हमने ली फिजिकल स्टेट। देखिए फिजिकल स्टेट में क्या है, तो देखिए लोअर अल्कोहल्स कहाँ तक, तो अप टू C11। कार्बन 11 तक वाले जो अल्कोहल होते हैं पहले हम उनकी बात करते हैं। तो लोअर अल्कोहल आर कलरलेस लिक्विड with distinct smell and have burning taste। ठीक है, और हायर अल्कोहल की बात करते हैं हम। हायर अल्कोहल्स आर कलरलेस, odorless, waxy सॉलिड्स। ठीक है, तो ये देखिए आप फिजिकल स्टेट के में हम क्या देख रहे हैं, जो लोअर अल्कोहल्स होते हैं कहाँ तक, कार्बन 11 वाले, कार्बन 11 तक जितने भी अल्कोहल है वो आपके कलरलेस होते हैं विद डिस्टिंक्ट स्मेल। एक सर्टेन टाइप की उनके अंदर स्मेल होती है और उनका कैसा टेस्ट होता है, एक बर्निंग टेस्ट होता है। अगर आप टेस्ट करोगे तो अपने बर्न करेगा। अगर हम हायर अल्कोहल की बात करें तो कलरलेस होते हैं, ऑर्डरलेस होते हैं, उनमें किसी तरह कोई स्मेल नहीं होती और अपने कैसे होते हैं, सॉलिड वैक्सी सॉलिड्स होते हैं, मोम की तरह होते हैं। तो ये अपने अल्कोहल के जो मॉलिक्यूल कंपाउंड्स होते हैं ये उनकी फर्स्ट प्रॉपर्टी है फिजिकल स्टेट। सेकंड हम देखते हैं बॉइलिंग पॉइंट। देखिए सेकंड फिजिकल प्रॉपर्टीज हम ले रहे हैं बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट में आपको क्या क्या ध्यान रखना है, तो फर्स्ट हम देखते हैं द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ alcohols are greater than aliphatic hydrocarbon and haloalkanes। ठीक है, हमने क्या कहा, जो अल्कोहल होता है उनका जो अपना बॉइलिंग पॉइंट होता है वो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन और हेलोअल्केन इनसे ग्रेटर होता है। अगर अपना हेलोअल्केन ऐसे ले लिया जाए जिनका मॉलिक्यूलर मास और हाइड्रोकार्बन का मॉलिक्यूलर नियर अबाउट क्या हो, अपने अल्कोहल के इक्वल हो, तो अगर इनमें कंपैरिजन किया जाएगा तो सबसे ज्यादा जो अपने बॉइलिंग पॉइंट होगा वो किसका होगा, अल्कोहल होगा। ऐसा क्या होता है, तो इसके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है। तो पहले हम एग्जांपल देखते हैं। जैसे अगर एग्जांपल लिया जाए तो मैंने फर्स्ट एग्जांपल लिया हमारा CH3OH अल्कोहल मिथेनॉल ले लिया। सेकंड एग्जांपल मैं ले लेता हूँ CH3Br, थर्ड मैं ले लेता हूँ CH3Cl और एक एग्जांपल मैं ले लेता हूँ CH4। तो इनका जो मॉलिक्यूलर मास होता है नियर अबाउट सेम होता है। तो अब इसके अंदर अगर कंपैरिजन करोगे आप तो CH4 जो मीथेन है ये एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन हो गया आपका। इससे जो ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा वो किसका होगा, आपका क्लोरोमीथेन का होगा। क्लोरोमीथेन ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट ब्रोमोमीथेन का होगा और इससे भी ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, आपका मीथेनॉल का होगा। ये मैं आपका क्या लिख रहा हूँ, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट लिख रहा हूँ। ये हमने क्या बताया कि मीथेन से ज़्यादा आपका क्लोरोमीथेन से ज़्यादा आपका ब्रोमोमीथेन और सबसे ज़्यादा जो अपने बॉइलिंग पॉइंट होगा वो किसका होगा, अल्कोहल का होगा। अब सेकंड देखिए आप, ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, the boiling point of
द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ alcohols are greater than हाइड्रोकार्बन, अगर चाहो तो आप ईथर भी ले सकते हो, ईथर, ठीक है, हेलो एल्केन, एक्सेट्रा, ठीक है। तो आपका जो अल्कोहल होता है उसके अंदर क्या होता है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। ड्यू टू इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल्स आर ग्रेटर देन हाइड्रोकार्बन, ईथर एंड हेलो एल्केन्स। इन सभी से इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है, आपका ज्यादा होता है। देन देखिए आप थर्ड पॉइंट इसमें हम देखते हैं बॉइलिंग पॉइंट में, ठीक है। थर्ड हम देख रहे हैं जो बॉइलिंग पॉइंट जो आपका होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, मोलर मास ऑफ कंपाउंड। जो भी आप अल्कोहल के कंपाउंड ले रहे हैं उनके डायरेक्टली अपने प्रोपोर्शनल होगा किसके, मोलर मास के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, ब्रांचिंग के। ब्रांचिंग जितनी ज्यादा ब्रांच बनेगी उसका बॉइलिंग पॉइंट उतना ही क्या होता चला जाएगा, कम होता चला जाएगा। तो एग्जांपल अगर देखा जाए, देखिए आप, हम ले लेते हैं CH3OH, देन मैं ले लेता हूँ C2H5OH, देन हम ले लेते हैं C3H7OH, C4H9OH। तो अब हमने क्या देखा, अगर इसके बॉइलिंग पॉइंट का हम ऑर्डर देखें तो किधर हमने ग्रेटर होगा। तो आपने क्या देखा, जो फर्स्ट कंपाउंड उसमें एक कार्बन है, सेकंड में मैंने 2 कार्बन लिया, देन थर्ड 3 कार्बन, देन 4 कार्बन। तो जैसे जैसे मैं कार्बन को इंक्रीज करूँ इनका मोलर मास भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, उस तरफ इंक्रीज होता चला जाएगा, ठीक है। ये तो हमने कहा कि अगर अपने मोलर मास अपने क्या होगा, इंक्रीज होता है, तो बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होगा। क्यों, क्योंकि ये दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, ठीक है। बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए यहाँ पे क्या चाहिए, आपने ज़्यादा एनर्जी चाहिए। और अगर हम एक एग्जाम्पल ये लिए, सेकंड एग्जाम्पल हम और ले लेते हैं, जैसे कि मैंने CH3, ये मैं 3 डिग्री अल्कोहल ले रहा हूँ, ठीक है। देन मैं 2 डिग्री अल्कोहल ले लेता हूँ, ये आपका 2 डिग्री अल्कोहल हो गया। देन मैं 1 डिग्री अल्कोहल ले लेता हूँ, और फिर से मैं 1 डिग्री अल्कोहल ले लेता हूँ, ये देखिए, ये हमने 4 कंपाउंड ले लिए हैं, ठीक है। अब अगर इसके अंदर हम बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर देखेंगे तो देखिए ब्रांचिंग के क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो इसमें आपने क्या देखा, इसमें आपका एक अल्कोहल है, लेकिन इसके अंदर अगर हम लॉन्गेस्ट चेन देखें तो इसके अंदर आपका क्या है, अल्कोहल जिस कार्बन से अटैच है वहाँ पर हमने 2 ब्रांचिंग हो रखी है, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या देखा, यहाँ पर आपका अगर इसका डिग्री देखा जाए ये कितनी डिग्री अल्कोहल है, ये आपका 3 डिग्री अल्कोहल है। अगर इसको देखा जाए ये कितने डिग्री अल्कोहल है, ये आपका 2 डिग्री अल्कोहल है। अल्कोहल जिस कार्बन से अटैच है वो फर्दर कितने कार्बन से अटैच है, 2 कार्बन से। इसके अंदर आपका अल्कोहल जिस कार्बन से अटैच है फर्दर कितने कार्बन से अटैच है, 3 कार्बन से, ठीक है। यहाँ पर 2 कार्बन से अटैच है, यहाँ पर अपने अटैच तो 1 ही कार्बन से, लेकिन ये आइसोफॉर्म है, और आइसोफॉर्म है, ये है तो 1 डिग्री अल्कोहल, लेकिन ये कैसा अल्कोहल है, ये ब्रांचिंग वाला अल्कोहल हो गया आपका, ठीक है। और नेक्स्ट जो हमने लिया है इसके अंदर कोई ब्रांच नहीं है, स्ट्रेट चेन कंपाउंड का अपने अल्कोहल है। तो हमने क्या देखा, ब्रांचिंग के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉइलिंग पॉइंट। तो सबसे लेस जो अपने बॉइलिंग पॉइंट होगा वो किसका होगा, वो आपका 3 डिग्री अल्कोहल का होगा। देन उससे ज्यादा आपका 2 डिग्री का, देन आपका 1 डिग्री है। लेकिन 1 डिग्री में ये कौन सा आपका ब्रांचिंग का है, ये विदाउट ब्रांचिंग का है। तो सबसे ज्यादा जो अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट होगा वो जो लास्ट वाला है कंपाउंड है उसका होगा। अगर इनके सभी के नेम देखा जाए तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल, टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल। ये आपका क्या हो जाएगा, सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल, सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल। ये आपका क्या हो जाएगा, आइसोब्यूटाइल अल्कोहल, आइसोब्यूटाइल अल्कोहल। और ये आपका डायरेक्ट क्या है,
ब्यूटाइल अल्कोहल, स्ट्रेट चेन कंपाउंड का अल्कोहल है तो डायरेक्ट क्या हो जाएगा आपका ब्यूटाइल अल्कोहल हो जाएगा। थर्ड नंबर फिजिकल प्रॉपर्टीज है हमारी सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी में हम ध्यान रखेंगे solubility is directly proportional to branching and inversely proportional to molar mass of compound। ठीक है, जो भी अगर कंपाउंड के अंदर मोलर मास इंक्रीज होता है तो आपका सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी, और अगर अपने ब्रांचिंग इंक्रीज होती है तो अपने सॉल्युबिलिटी भी क्या होगी अपने इंक्रीज होगी। अगर हम कहना चाहें तो अपने सॉल्युबिलिटी जो होगी आपकी सॉल्युबिलिटी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके ब्रांचिंग के। तो ब्रांचिंग में भी अगर हम देखें तो 1 डिग्री से अल्कोहल ज़्यादा 2 डिग्री अपने अल्कोहल ज़्यादा सॉल्युबल होगा, 2 डिग्री ज़्यादा 3 डिग्री अल्कोहल जो होगा वो ज़्यादा सॉल्युबल होगा। अगर हम एग्जांपल देखें, देखिए फर्स्ट में ले रहा हूँ, हम 4 कंपाउंड ले लेते हैं जिसका हमें सॉल्युबिलिटी ऑर्डर देखना है। सॉल्युबिलिटी ऑर्डर तो सबसे पहले मैं ले लेता हूँ C4H9OH, देन हम ले लेते हैं C3H7OH, देन C2H5OH और लास्ट में हम ले लेते हैं CH3OH। तो अब हमने क्या देखा, इसमें 4 कार्बन है, इसमें 3 कार्बन है, इसमें 2 कार्बन, इसमें 1 कार्बन है। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज होंगे मोलर मास क्या होगा इंक्रीज होगा, तो इसका मोलर मास सबसे क्या होगा ज़्यादा होगा। तो अगर आप सॉल्युबिलिटी देखोगे तो इस कंपाउंड ज़्यादा सॉल्युबल कौन होगा आपका, जिसके अंदर 3 कार्बन होंगे, 3 कार्बन ज़्यादा सॉल्युबल 2 कार्बन होगा, 2 कार्बन ज़्यादा सॉल्युबल कौन होगा आपका मीथेनॉल। कहने का मतलब है ब्यूटेनॉल से ज़्यादा प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल से ज़्यादा इथेनॉल और इथेनॉल से ज़्यादा अपने जो सॉल्युबल होगा कौन होगा मीथेनॉल होगा। क्यों, क्योंकि अपने जैसे जैसे हम आगे जा रहे हैं लेफ्ट टू राइट मोलर मास क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल हम लेते हैं, जैसे मैंने 1 2 3 एंड 4 ये मैंने आपका अल्कोहल लिया है, देन मैं ये भी एक अल्कोहल है जो 1 डिग्री है, ये आपका 2 डिग्री अल्कोहल है और ये आपका कौन सा अल्कोहल हो गया 3 डिग्री अल्कोहल है। अगर इसके अंदर हम सॉल्युबिलिटी ऑर्डर को देखें तो सॉल्युबिलिटी ऑर्डर किस प्रकार से होगा, इसमें किसी प्रकार की कोई ब्रांचिंग नहीं है। ठीक है, ये 1 डिग्री हो गया, ये भी 1 डिग्री है लेकिन इसके अंदर ब्रांचिंग प्रेजेंट है। ये आपका क्या है अल्कोहल जिस कार्बन सेटेज है वो 2 कार्बन सेटेज है। ठीक है, तो ये आपका 2 डिग्री अल्कोहल हो गया, 2 डिग्री अल्कोहल हो गया और ये आपका कितने डिग्री अल्कोहल हो गया 3 डिग्री अल्कोहल हो गया। तो अब हम क्या कह सकते हैं, ये जो अल्कोहल है जो स्ट्रेट चेन कंपाउंड है इससे ज़्यादा सॉल्युबिलिटी किसकी होगी आइसोब्यूटाइल अल्कोहल की, इससे ज़्यादा सेकेंडरी ब्यूटाइल और सबसे ज़्यादा जो सॉल्युबिलिटी होगी वो क्या होगी आपकी जो टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल होगा उसकी सॉल्युबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी। ऐसे भी बोल सकते हैं हम जो बॉइलिंग पॉइंट होता है उसका जस्ट अपोजिट किसके अंदर प्रेजेंट होता है आपका सॉल्युबिलिटी के अंदर ऑर्डर प्रेजेंट होता है। फोर्थ नंबर प्रॉपर्टीज को देखिए आप, फिजियोलॉजिकल एक्शन, जो भी अल्कोहल होते हैं उनके फिजियोलॉजिकल एक्शन किस प्रकार से होते हैं। तो इसमें फर्स्ट देखिए आप, जो मीथेनॉल होता है, मीथेनॉल इज पॉइजनस इन नेचर, it causes of blindness। ये आपको ध्यान रखना, अगर अपना मीथेनॉल को कोई क्या कर लेता है ड्रिंक कर लेता है तो ये अपने क्या होता है ब्लाइंडनेस का अपने कोज बन जाता है। सेकेंड हम देखते हैं इथेनॉल को, तो इथेनॉल हैज इंटॉक्सिकेटिंग इफेक्ट। ठीक है, इसके अंदर इंटॉक्सिकेटिंग इफेक्ट होता है, नशे का अपने इफेक्ट होता है। सो इट इज वाइडली यूज्ड एज ड्रिंकिंग पर्पस। फिफ्थ नंबर देखिए आप, अल्कोहल्स आर न्यूट्रल towards litmus and
do not affect to pH सॉल्यूशन। ठीक है, तो अल्कोहल्स जो होते हैं वो लिटमस के प्रति क्या होते हैं, आपके न्यूट्रल होते हैं और पीएच सॉल्यूशन को भी किसी प्रकार से ये इफेक्ट नहीं करते। ठीक है, एक 6 नंबर पॉइंट आपको ध्यान रखना, अल्कोहल जो होते हैं ये रिएक्शन के अंदर H+ आयन को डोनेट करते हैं, तो इसके एक अपने एसिडिक नेचर होती है। एक इसमें क्वेश्चन आता है कि वाटर से ज़्यादा एसिडिक होता है या लेस एसिडिक होता है, तो हमें ध्यान रखना है अल्कोहल्स आर लेस एसिडिक देन वाटर। यहाँ एक एक्सेप्शन है, वो आपको ध्यान रखना है। एक्सेप्शन क्या है, अक्सर ये पूछा जाता है एग्जाम में। एक्सेप्शन ये है, मीथेनॉल CH3OH इज more acidic than water। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ऐसा क्यों होता है, बिकॉज इलेक्ट्रॉन withdrawing effect of मिथाइल ग्रुप, जो इसमें मिथाइल ग्रुप है उसका जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है स्टेबलाइज द मिथॉक्साइड आयन, सो इट इज मोर एसिड। ठीक है, देखिए आप, अगर हम मिथेनॉल को लें और अगर हम कहें कि अगर ये H+ आयन को क्या कर दे, यहाँ से डोनेट कर दे, तो ये क्या बनेगा, H+ एंड CH3OH माइनस CH3O माइनस आयन बनाएगा। और अगर वाटर को देखा जाए तो वाटर आपका क्या करेगा, H+ एंड OH माइनस आयन बनाएगा। तो जब अपने मीथेनॉल H+ आयन डोनेट करता है तो मिथॉक्साइड आयन होता है, और मिथॉक्साइड आयन जब बनेगा तो इसके अंदर आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट जो होता है CH3 ग्रुप का वो ग्रेटर होता है, किसके कंपैरिजन के अंदर, अपने OH माइनस आयन के कंपैरिजन में। ठीक है ना, यहाँ वाटर के अपने क्या बनाता है, OH माइनस आयन बनाता है, जबकि मिथेनॉल में क्या बनता है, मिथॉक्साइड आयन बनता है, मिथाइल प्लस ऑक्साइड मिथॉक्साइड आयन बनता है। इसका जो अपने इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इफेक्ट जो होता है वो इस आयन को क्या कर देता है, स्टेबलाइज कर देता है, जिसके कारण से ये इजीली अपने H+ आयन को डोनेट कर देगा, किसके कंपैरिजन में, वाटर के कंपैरिजन में। तो यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि वैसे तो जो अल्कोहल्स होते हैं वो वाटर से क्या होता है, लेस एसिडिक होता है, लेकिन एक मिथेनॉल ऐसा होता है जो वाटर से क्या होता है, ग्रेटर एसिडिक होता है, इजीली H+ आयन को डोनेट करता है। तो इस प्रकार से सारी हमने क्या देखी है, अभी फिजिकल प्रॉपर्टीज देखी है अल्कोहल की। अब हम केमिकल प्रॉपर्टीज को स्टार्ट करते हैं। नाउ देखिए केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल्स। अब इसमें भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है, क्या अल्कोहल जो होते हैं आपके क्या होता है, ROH होता है, यही तो होता है आपका अल्कोहल। अब इसमें अल्कोहल जो होता है ये 2 टाइप के अपने प्रॉपर्टीज को शो करेगा। एक प्रॉपर्टीज वो होगी जिसके अंदर अपने क्या होगा, यहाँ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक होगा और रिएक्शन शो करेगा। एक वो रिएक्शन होगी जिसके अंदर आपका ROH जो होता है वो OH के बीच में से बॉन्ड ना ब्रेक होगा, कहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा, R और O के बीच में से बॉन्ड ब्रेक होगा, यानी OH क्या होगा, यहाँ से रिलीज होगा। और कुछ ऐसी रिएक्शन होगी जिनके अंदर क्या होगा, H+ आयन यहाँ से रिलीज होगा। ये एसिडिक नेचर भी शो करेगी अल्कोहल की। तो हमें दोनों टाइप की अपने डिफरेंट टाइप की अपने रिएक्शन से देखनी है। तो पहले हम जो है वो O और H के क्लीवेज से जो रिएक्शंस होती है वो हम देखते हैं। तो देखिए फर्स्ट हम हेडिंग लिखते हैं, रिएक्शंस ड्यू टू cleavage of OH bond or OH bond। ठीक है, अभी हम वो रिएक्शन देखेंगे जिसके अंदर OH बॉन्ड जो होता है इसके ब्रेक होने से हम क्या रिएक्शन जो होगी उनको हम कंप्लीट करेंगे। तो इसके अंदर देखिए, अगर इसके अंदर देखा जाए कि कौन किस प्रकार का अल्कोहल ये रिएक्शन इजीली शो करता है, ये भी देख लेना आप। अगर हम कंपैरिजन करें तो 3 डिग्री अल्कोहल जो होगा आपका, 3 डिग्री अल्कोहल उससे ज़्यादा जो 2 डिग्री अल्कोहल होता है वो ये रिएक्शन ज़्यादा शो करेंगे, और 2 डिग्री से ज़्यादा कौन शो करेगा आपका, जो 1 डिग्री अल्कोहल होगा। तो देखिए ऐसा क्यों है,
जो 3 डिग्री अल्कोहल होता है आपका, 3 डिग्री अल्कोहल, उसके अंदर OH ऐसे कार्बन से अटैच होता है जो फर्दर अपने 3 कार्बन से अटैच होता है, और 2 डिग्री में आपके ऐसे कार्बन से अटैच होगा जो 2 कार्बन से अटैच होगा, और 1 डिग्री में केवल एक ही अपने कार्बन से अटैच होता है। तो यहाँ 3 डिग्री में क्या होगा, ये जो भी अपने कार्बन अटैच होते हैं ये प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं, ठीक है। तो यहाँ 3 ऐसे ग्रुप है जो प्लस आई इफेक्ट शो कर रहे हैं। इस कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाती है, काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आगे ऑक्सीजन की तरफ भी मूव करेगी, तो यहाँ अपने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के जो बीच का बॉन्ड होता है वो इजीली ब्रेक नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी वो ऑक्सीजन की तरफ भी मूव करेगी, इसकी इलेक्ट्रॉनिविटी ज़्यादा है, तो यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी, काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी। तो इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए अपने इतनी नीड नहीं रहती। 2 डिग्री में ये प्लस आई इफेक्ट वाले 2 ग्रुप होते हैं आपके, ठीक है, और जो 1 डिग्री अल्कोहल होता है उसमें केवल एक ही ऐसा ग्रुप है जो प्लस आई इफेक्ट शो कर रहा है। तो इस कारण से आगे की तरफ जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी वो लेस होगी, तो यहाँ पर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का जो बॉन्ड होगा वो इजीली क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। तो हमें ये ध्यान रखना है, जब ये OH बॉन्ड के ब्रेक होने की जो रिएक्शन है वो सबसे ज़्यादा कौन सा अल्कोहल शो करता है, तो वो 1 डिग्री अल्कोहल शो करता है, ठीक है। तो अब इस बेस पर हम रिएक्शन देखते हैं। तो फर्स्ट रिएक्शन हमारी रिएक्शन विद एक्टिव मेटल्स, रिएक्शन विद एक्टिव मेटल्स। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, व्हेन अल्कोहल रिएक्ट्स विद, व्हेन अल्कोहल्स react with active metals to form metal alkoxide, ठीक है। देखिए एग्जांपल लेते हैं हम, जैसे कि सबसे पहले मैंने लिया CH3OH, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या ले लिया, मीथेनॉल ले लिया। सपोज दैट हम इसकी रिएक्शन किससे कर देते हैं, सोडियम से कर देते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, मेटल ऑक्साइड बनेगा और साथ के अंदर हाइड्रोजन गैस भी बनेगी, टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड एंड H2 गैस। ये भी ध्यान रख लेते हैं। तो यहाँ पर मेटल जो है सोडियम वो हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो ये इसके केस पर आ जाएगी, तो ये क्या बना देगी CH3ON, और साथ में कौन सी गैस को रिलीज कर देगा, H2 गैस को। ये लीजिए, ठीक है, ये बैलेंस हो गई आपके। तो यहाँ पर ये हाइड्रोजन गैस है वो रिलीज हो जाएगी। अगर इसका नेम देखें तो ये क्या हो जाएगा, ये मेटल आपके, इसको क्या बोलेंगे हम, सोडियम। तो सोडियम, ये मिथाइल प्लस ऑक्साइड, नेम क्या हो जाएगा इसका, मिथॉक्साइड, ठीक है। अगर हम सेकेंड एग्जाम्पल लें, सपोज दैट हम आइसोप्रोपाइल अल्कोहल को ले लेते हैं और इसकी रिएक्शन हम मैग्नीशियम मेटल से कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, फिर से वही रिएक्शन, ये मैग्नीशियम इस हाइड्रोजन को यहाँ से क्या कर देगा, रिलीज कर देगा, और क्या बना देगा, CH3O, ठीक है। और मैग्नीशियम की वैलेंस जो होती है वो कितनी होती है, 2 होती है। तो इस तरह कितने मॉलिक्यूल अटैच होंगे यहाँ पे, 2 मॉलिक्यूल अटैच होंगे। तो ये आपका Mg, और साथ में कौन सी गैस रिलीज हो जाएगी, H2 गैस रिलीज हो जाएगी। तो हमें इसके कितने मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल के 2 मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे। ये आपका क्या है, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, ठीक है। इसकी मैग्नीशियम रिएक्शन हुई, ये आपका क्या बन जाएगा, मैग्नीशियम आइसोप्रोपोक्साइड, ठीक है। आइसोप्रोपाइल प्लस ऑक्साइड, आइसोप्रोपोक्साइड, और साथ में कौन सी गैस रिलीज होगी, आपकी हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। अगर इसी तरह हम एक एग्जांपल और ले लेते हैं, थर्ड एग्जांपल, इसी में सपोज दैट मैं एल्यूमिनियम से एक रिएक्शन कर देता हूँ। दिस टाइम मैं 3 डिग्री अल्कोहल ले लेता हूँ। ये आपका क्या है, टर्सरीब्यूटाइल अल्कोहल, और इसकी रिएक्शन में सपोज दैट एल्यूमिनियम से कर देता हूँ। तो एल्यूमिनियम से रिएक्ट करूँगा तो एल्यूमिनियम की वैलेंसी क्या होती है आपकी, 3 वैलेंसी होती है। तो इसका मतलब इसके कितने मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे, 3 मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे। तो यहाँ पर देखिए आपका ये बन जाएगा CH3O, और साथ में कौन अटैच हो जाएगा, एल्यूमिनियम अटैच हो जाएगा, और साथ में रिलीज क्या हो जाएगा, एल्यूमिनियम, और साथ में रिलीज क्या हो जाएगा आपका H2 रिलीज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ 3 मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे। तो ये देखिए आप, हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए मैं यहाँ क्या ले लेता हूँ, 6 ले लेता हूँ, यहाँ 2 ले लेता हूँ।
तो यहाँ पर भी आपके कितने मॉलिक्यूल बन जाएंगे, ये 2 मॉलिक्यूल बन जाएंगे। और हाइड्रोजन के आगे मैं क्या लिख देता हूँ, 3 अपने। तो इस प्रकार से ये क्या होगी, बैलेंस रिएक्शन होगी। अगर हमें इसका नाम लिखना हो तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा एल्यूमिनियम टर्सरी ब्यूटॉक्साइड। ठीक है, टर्सरी ब्यूटॉक्साइड क्यों, क्योंकि ये टर्सरी ब्यूटाइल है, टर्सरी ब्यूटाइल प्लस ऑक्साइड टर्सरी ब्यूटॉक्साइड, और साथ में अटैच कौन आपका एल्यूमिनियम, तो नेम हो गया एल्यूमिनियम टर्सरी ब्यूटॉक्साइड। तो हमने क्या देखा, जब भी अपने अल्कोहल जो होता है वो एक्टिव मेटल से रिएक्ट करता है तो क्या बना लेता है, मेटल एल्कोक्साइड बना लेता है। जो मेटल अटैच होगी, जो कंपाउंड अटैच होगा, उस बेस पे इसका नेम हो जाएगा। ये आपकी फर्स्ट रिएक्शन होगी। सेकंड रिएक्शन हम देखते हैं। सेकंड देखिए, रिएक्शन विद NaOH, या इसकी जगह KOH भी ले सकते हो। ठीक है, ये क्या बना लेगा, तो सिंपल सा है, टू फॉर्म व्हेन अल्कोहल रिएक्ट्स विद NaOH और KOH टू फॉर्म मेटल एल्कोक्साइड एंड वाटर। ठीक है, यहाँ पे साथ में हाइड्रोजन गैस की जगह क्या बनता है, वाटर बनता है। एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि हमने कहा CH3OH, और सपोज दैट इसकी रिएक्शन में किससे कर देता हूँ, NaOH से लिया, मैंने NaOH को लिया तो क्या होगा, यहाँ से OH और यहाँ से H, ये क्या सेपरेट हो जाएगा, H2, और ये Na इस H के प्लेस पर आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, CH3ONa, क्या बन गया, सोडियम मिथॉक्साइड, जो पिछली रिएक्शन में बना था। इसी तरह एक एग्जाम्पल और ले लेता हूँ, मान लो हम C2H5OH को लेते हैं और उसकी रिएक्शन किससे कर देते हैं, KOH से कर देते हैं, तो सेम ही होगा, यहाँ से हाइड्रोजन और यहाँ से OH, फिर से क्या सेपरेट हो जाएगा आपका H2, और ये पोटेशियम इसके प्लेस पर आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, C2H5O, नेम क्या हो जाएगा, पोटेशियम इथॉक्साइड। ठीक है, तो इस प्रकार से मेटल एल्कोक्साइड के साथ क्या बनता है आपका, वाटर बनता है। थर्ड रिएक्शन हम देखते हैं। देखिए, थर्ड रिएक्शन हमारी है एसिटाइलेशन रिएक्शन। तो हमारे को पता ही है एसिटाइलेशन का मतलब क्या होता है, एसिटाइलेशन या एसाइलेशन भी बोल देते हैं इसको ना, एक ही बात है। एसिटाइलेशन या एसाइलेशन, इसका मीनिंग क्या होता है, रिएक्शन विद एसिटाइल क्लोराइड, जो CH3COCl होता है, या एसिटिक क्या होता है आपका एनहाइड्राइड होता है, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, CH3COO तो जब भी एसिटाइलेशन आ जाए, चाहे अपना अल्कोहल हो चाहे और कोई कंपाउंड हो, अमीन ले लो, कोई भी ले लो, उसके अंदर आपने जब भी आपने एसिटाइलेशन वर्ड देखा तो इसका मतलब होता है रिएक्शन विद एसिटाइल क्लोराइड या एसिटिक एनहाइड्राइड। तो देखिए यहाँ पर क्या बनेगा आपका, तो when alcohol reacts with acetyl chloride, और इसकी जगह हम क्या ले सकते हैं, एसिटिक एनहाइड्राइड भी ले सकते हैं, एसिटिक एनहाइड्राइड टू फॉर्म ईस्टर। ठीक है, मेन जो प्रोडक्ट करता है वो आपका ईस्टर बनता है इन द प्रेजेंस ऑफ पायरिडीन। ये भी ध्यान रख लेना कि ये जो रिएक्शन होती है किसकी प्रेजेंस में होती है, आपकी पायरिडीन की प्रेजेंस होती है। तो हम रिएक्शन देखते हैं। सबसे पहले सपोज दैट मैं एग्जांपल के लिए लेता हूँ C2H5OH, ये आपका क्या हो गया, इथेनॉल हो गया, और इसकी रिएक्शन में कर देता हूँ एसिटिल क्लोराइड के साथ CH3COCl, ये आपका हो गया इथेनॉल, और ये आपका क्या हो गया एसिटाइल क्लोराइड, या इसको इथेनॉल क्लोराइड भी बोल देते हैं, YPC नेम होता है इसका। तो अब जब इसकी रिएक्शन करेंगे हम पायरिडीन के प्रेजेंस में, तो देखिए इसकी रिएक्शन जब हम करेंगे तो यहाँ से Cl और यहाँ से H ये सेपरेट हो जाएगा, और क्या बन गया आपका HCl, और ये जो CH3CO है, CH3CO है,
इसके साथ आपका OC2H5 अटैच हो जाएगा, OC2H5। और ये फंक्शन ग्रुप बन चुका आपका COO। और ये कौन सा फंक्शन ग्रुप होता है आपका? ईस्टर होता है। अगर इसका नाम देखा जाए तो क्या हो जाएगा आपका? इथाइल। C2H5 को क्या बोलेंगे? इथाइल। और CH3COO को हम क्या बोलते हैं? एसीटेट। या इसका IUPAC नेम क्या होता है? इथाइल इथेनॉइड, वो भी ले सकते हैं आप। ये आपका क्या हो गया? एसिटाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन होगी। अगर हम यही रिएक्शन C2H5OH की इथेनॉल की रिएक्शन हम एसिटिक एनहाइड्राइड से कर देते हैं, CH3COOCOCH3, ये लीजिए एसिटिक एनहाइड्राइड है, ठीक है। और वही पायरिडीन लेंगे हम साथ में, पायरिडीन। तो क्या होगा? देखिए यहाँ से H और यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा, ठीक है। ऑप्शन पे कैसा चार्ज होगा? नेगेटिव। तो CH3COOH, तो एक तो क्या अलग हो जाएगा आपका? एसिटिक एसिड अलग हो जाएगा, CH3COOH। और ये जो ग्रुप है ये यहाँ अटैच हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये बना लेगा आपका CH3COOC2H5। तो फिर से हमने क्या देखा? ये आपका इथाइल एसीटेट यानी ईस्टर बन चुका। और साथ में दिस टाइम जो कंपाउंड बनेगा वो आपका क्या हो जाएगा? एसिटिक एसिड हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने एसिटाइलेशन में देखा। तो हमने क्या देखा? जब भी अल्कोहल अपने एसिटाइल क्लोराइड या एसिटिक एनहाइड्राइड, ये जो कंपाउंड है इसका नेम क्या है? एसिटिक एनहाइड्राइड, एसिटिक एनहाइड्राइड, या इसको इथेनोइक एनहाइड्राइड भी कहते हैं, जो इसका IUPAC नेम होता है। जब भी इनसे रिएक्ट करेगा पायरिडीन के प्रेजेंस में तो आपका ईस्टर बना लेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर जो ईस्टर बन रहा है वो आपका क्या है? इथाइल एसीटेट है, ठीक है। तो नंबर ऑफ कार्बन के ऊपर डिपेंड करता है। रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। इसको देखने जनरली ऐसा लगता नहीं है कि इसमें एल्केन बनेगा, लेकिन इसमें एल्केन बनता है। तो ये थोड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ध्यान रखनी है आपको। तो हम डायरेक्ट लिख लेते हैं टू फॉर्म एल्केन, ठीक है। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है। जब भी अपना अल्कोहल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा? आपका अल्कोहल बनेगा। एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि मैंने लिया C2H5OH, ठीक है। और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आपका क्या होता है? जिसको हम GR बोलते हैं। GR आपका होता है RMgX, ठीक है। R आपका एल्काइल ग्रुप होता है, मैं यहाँ पे CH3 ले लेता हूँ, Mg की जगह Mg, और X हैलोजन होता है जो मैं Cl ले लेता हूँ। तो इस कंपाउंड को हम यहाँ GR की ये ले लेते हैं। तो मैंने लिखा CH3MgCl। अब देखिए आप, अब ये रिएक्ट करेगा तो कैसे होगा? यहाँ Mg मेटल है तो इसके ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज, तो CH3 पर कैसा पार्शियली कैसा आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज, यहाँ पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। सिमिलरली OH के अंदर अगर हम देखेंगे तो हाइड्रोजन पे कैसा चार्ज रहेगा? पार्शियली पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है। और ऑक्सीजन पे पार्शियली कैसा रहेगा? नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ से बॉन्ड क्या हो जाएगा? ब्रेक होगा। ये जो बॉन्ड ब्रेक होगा, ये जो पॉजिटिव आयन है किसके साथ अटैच हो जाएगा? नेगेटिव आयन के साथ, यानी CH3 के साथ ये अटैच हो जाएगा। तो यहाँ पर एक तो क्या बन जाएगा? आपका CH4 बन जाएगा। और साथ के अंदर Mg के साथ कौन अटैच है? आपका Cl। और साथ में कौन अटैच हो जाएगा? OC2H5, ये साथ बन जाएगा। तो यहाँ पर जो एल्केन बना वो आपका कौन सा बन गया? मीथेन बन गया आपका, ठीक है। CH4 ये क्या है? आपका एल्केन ही है, एल्केन का फर्स्ट नंबर है। अगर एक एग्जांपल और ले लेते हैं हम, तो सेकंड एग्जांपल और ले लीजिए। देखिए मान लो अगर हम C2H5OH, ये फिर से मैंने इथेनॉल ले लिया, और अगर इसकी रिएक्शन में C2H5MgBr के साथ कर देता हूँ तो क्या होगा? तो सेम ही प्रोसेस रहेगा। यहाँ से हाइड्रोजन और यहाँ से आपका इथाइल ग्रुप ये सेपरेट हो जाएगा, और ये अटैच होकर क्या बना लेगा? C2H6। और साथ में Mg के साथ कौन अटैच है? Br। और साथ में कौन अटैच हो जाएगा? OC2। दिस टाइम जो आपकी एल्केन बनेगी वो कौन सी बन जाएगी? आपकी इथेन बन जाएगी। तो इस प्रकार से हमने क्या देखा? इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ जब भी अल्कोहल रिएक्ट करेगा तो आपका क्या बनाएगा? एल्केन बनाएगा। देखिए फिफ्थ नंबर रिएक्शन, एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन, एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन, ठीक है। एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन क्या होती है? व्हेन अल्कोहल reacts with carboxylic acid in the presence of concentrated H2SO4 to form ester,
ठीक है ना। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एस्टरिफिकेशन रिएक्शन, ठीक है। इस रिएक्शन में हमने क्या देखा, अल्कोहल जो है वो किससे रिएक्ट करता है, अल्कोहल रिएक्ट करता है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड जो कंपाउंड होते हैं उनके साथ, और जब रिएक्शन करेगा किसके प्रेजेंस में करेगा, कंसंट्रेटेड H2SO4, कंसंट्रेटेड H2SO लिया तो यहाँ से वाटर क्या हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा, और जो कंपाउंड बनेगा वो होगा क्या बनेगा, ईस्टर बनेगा। ईस्टर इस रिएक्शन में बन रहा है, इसीलिए इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन कहते हैं। इस रिएक्शन की एक खास बात है क्या, इस रिएक्शन में इन दिस रिएक्शन कार्बोक्सिलिक एसिड gives OH माइनस है, ठीक है। हालांकि ये कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है, एसिड होता है, एसिड होता है देना क्या चाहिए, H प्लस आयन देना चाहिए, लेकिन इस रिएक्शन के अंदर अपने OH माइनस आयन देते हैं। एग्जांपल से देखते हैं हम, देखिए एग्जांपल लिया मैंने, जैसे कि मैंने CH3COOH लिया, ये आपका क्या हो गया, एसिटिक एसिड हो गया, एसिटिक एसिड, या इसे हम इथेनोइक एसिड कहते हैं, आइसोसिन। और अल्कोहल के फॉर्म में मैं ले लेता हूँ C2H5OH, किसकी प्रेजेंस में, कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस के अंदर। तो अब क्या होगा, यहाँ से जो अल्कोहल है वो H प्लस आयन डोनेट करेगा, और ये जो एसिड है ये अपना OH माइनस आयन डोनेट करेगा। तो यहाँ का H और यहाँ का OH मिलकर क्या बना लेगा आपका H2O, ये सेपरेट हो जाएगा, और ये जो ग्रुप है ये यहाँ अटैच हो जाएगा, तो ये क्या बना लेगा आपका CH3COOC2H5, ठीक है। फिर से आपका क्या बन गया, इथाइल एसीटेट, या इसे हम क्या कहते हैं, इथाइल इथेनोएट कहते हैं। तो इस फिर से ये क्या बन गया, COO, फंक्शनल ग्रुप क्या आपका, ईस्टर। तो ईस्टर बन रहा है, इसलिए इस रिएक्शन का नेम क्या होता है आपका, एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन होता है। 6 नंबर रिएक्शन हमारी है शॉर्टन बोमान्स रिएक्शन, ठीक है ना। शॉर्टन बोमान्स रिएक्शन बेंजोइल क्लोराइड के साथ होता है, इसलिए इसको बेंजोइलेशन भी बोलते हैं, बेंजोइलेशन रिएक्शन, ठीक है। बेंजोइलेशन क्या होता है, जैसे अभी मैंने बताया था, एसिटाइलेशन का मीन्स क्या होता है, रिएक्शन विद एसिटाइल क्लोराइड या एसिटिक एनाहाइड्राइड। इसी तरह बेंजोइलेशन का मीन्स होता है रिएक्शन विद बेंजोइल क्लोराइड। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, व्हेन अल्कोहल reacts with benzoyl chloride to form ईस्टर। इस रिएक्शन में आपका क्या बनता है, ईस्टर ही बनता है। एग्जांपल लेते हैं हम, एग्जांपल से हमारे को चीज समझ में आएगी। देखिए बेंजोइल क्लोराइड जो होता है उसका फॉर्मूला ये होता है, ये बेंजीन, इसके साथ आपका क्या अटैच होता है, Cl अटैच होता है। और अल्कोहल के लिए मैं क्या ले लेता हूँ, C2H5OH, इथेनॉल को ले लेता हूँ, ये आपका इथेनॉल, ये आपका क्या है, बेंजोइल क्लोराइड, ठीक है। तो यहाँ से इथेनॉल में से H और बेंजोइल क्लोराइड में से Cl, ये सेपरेट हो जाएंगे। तो क्या सेपरेट हो गया आपका HCl, और ये जो ग्रुप है ये यहाँ से क्या अटैच हो जाएगा, तो हम क्या कह सकते हैं, ये बेंजीन, इसके साथ ये CO और OC2H5 इसके साथ अटैच हो गया। तो फिर से जो आपका ग्रुप बन गया वो क्या बन गया, COO, ईस्टर ग्रुप बन चुका है। इसका जो नेम होगा वो आपका क्या हो जाएगा, C2H5 को हम बोलेंगे इथाइल, और ये आपका बेंजोएट, ठीक है। फिर से ये अपने ईस्टर बन चुका है। इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, शॉर्टन बोमान रिएक्शन कहते हैं। तो इस प्रकार से रिएक्शन ड्यू टू क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड, ठीक है ना। ये आपकी 6 रिएक्शन थी जो मैंने आपको बताई है। अब हम सेकंड टाइप की रिएक्शन देखते हैं, रिएक्शन ड्यू टू क्लीवेज ऑफ, सेकंड टाइप की आपकी जो रिएक्शन है, रिएक्शन ड्यू टू क्लीवेज ऑफ R-OH बॉन्ड। इस बार जो ब्रेक होगा बॉन्ड वो ऑक्सीजन और एल्काइल ग्रुप के बीच में से ब्रेक होगा। तो अब देखिए इसमें कौन कौन सी रिएक्शन है। तो फर्स्ट रिएक्शन इसमें हम लेते हैं रिएक्शन विद HX, ये देखिए आप HX। हाँ, इसमें ये भी ध्यान रखना, जिस तरह से जो
OH बॉन्ड जब ब्रेक होता है उसमें 1 डिग्री अल्कोहल से ज़्यादा रिएक्शन शो कर रहा था, इसके अंदर आपका 1 डिग्री अल्कोहल से ज़्यादा 2 डिग्री अल्कोहल शो करेगा रिएक्शन, और 2 डिग्री से ज़्यादा आपका कौन सा अल्कोहल शो करेगा, 3 डिग्री अल्कोहल रिएक्शन ज़्यादा शो करेगा। तो फर्स्ट रिएक्शन हम देखते हैं रिएक्शन विद HX, जो आपका हाइड्रोजन हैलाइड एसिड जो होते हैं, ठीक है, हेलोअल्केन के अंदर हम ये पढ़ चुके हैं वैसे रिएक्शन। देखिए क्या बनेगा, वैन अल्कोहल reacts with HX to form हेलोअल्केन। ठीक है, सिंपल सा आपने। अगर हम HX की रिएक्टिविटी को भी देखें, रिएक्टिविटी ऑफ HX, तो हमें ध्यान रखना HCl से ज़्यादा जो रिएक्टिव होगा वो आपका HBr होगा, और HBr से ज़्यादा रिएक्टिव कौन होगा, आपका HI होगा। और एल्कोहल की रिएक्टिविटीज मैं ऊपर बता ही चुका हूँ, 1 डिग्री ज़्यादा 2 डिग्री, और 2 डिग्री ज़्यादा आपका 3 डिग्री एल्कोहल रिएक्टिविटी शो करेगा। अब हम एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल, जैसे कि मैंने कहा C2H5OH, ये इथेनॉल हो गया, और मैं रिएक्शन के लिए यहाँ पर क्या ले लेता हूँ, HCl ले लेता हूँ। जब भी रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा, यहाँ HCl में से, HCl आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, तो ये H+ आयन को डोनेट करेगा। इथेनॉल में से यहाँ से OH सेपरेट होगा, तो यहाँ OH और H सेपरेट क्या हो जाएंगे आपके H2O, और साथ में क्या बन जाएगा आपका C2H5Cl, जिसे हम क्या बोलेंगे, क्लोरो इथेन। ये आपका हेलोअल्केन बन चुका है, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ये आपका क्या है, इथेनॉल। ठीक है, एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, जैसे कि मैंने कहा CH3 और यहाँ पे OH ले लेता हूँ, इसकी रिएक्शन में किससे कर देता हूँ, HBr से कर देता हूँ। तो क्या होगा, यहाँ से H और यहाँ से OH सेपरेट क्या हो जाएगा आपका, H2 सेपरेट हो जाएगा, और दिस टाइम आपका आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये क्या बन गया आपका, आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड, या फिर प्रोपेन टू ब्रोमो प्रोपेन बन चुका आपका। ठीक है, देन सेकेंड रिएक्शन देखिए आप। सेकेंड रिएक्शन है रिएक्शन विद PCl3। ये एल्केन वाले चैप्टर में से वैसे ये रिएक्शन आपकी आ चुकी है, और हम देखते हैं इसमें भी आपका क्या होगा, टू फॉर्म हेलोअल्केन। ठीक है, इसमें भी आपका क्या बन जाएगा, हेलोअल्केन बन जाएगा। एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि मैंने लिया PCl3 को मैं कुछ इस तरह से लिखता हूँ, फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड। तो यहाँ पर हमारे को अल्कोहल के कितने मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे, 3 मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे, क्योंकि इसमें Cl कितने 3 है, इसमें हमें ध्यान रखना C2H5OH। और अब क्या होगा, यहाँ से आपके तीनों OH फॉस्फोरस के साथ क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। तो ये जो एक कंपाउंड है वो क्या बना लेंगे, H3PO3। ठीक है, H3PO3 आपका फॉस्फोरस एसिड का फॉर्मेशन हो गया, और यहाँ से Cl आपका C2H5 के साथ अटैच होगा, तो 3 मोल्स ऑफ क्या बन जाएंगे आपका C2H5Cl। ये क्लोरोइथेन बन चुका, और ये जो साथ में कौन सा एसिड बन चुका, फॉस्फोरस एसिड का फॉर्मेशन हो चुका है। ठीक है, ये आपकी सेकंड रिएक्शन होगी। थर्ड रिएक्शन हम देखते हैं, थर्ड नंबर हमारा रिएक्शन है रिएक्शन विद PCl5। PCl5 के साथ जब रिएक्शन करता है तो बनाता क्या है, ये हेलोअल्केन ही बनाता है। ठीक है, रिएक्शन हम देखते हैं, रिएक्शन किस प्रकार से होती है। तो ये देखिए आप, ये मैंने लिया C2H5OH, और ये फॉस्फोरस, ये मैंने PCl5 को ले लिया। तो यहाँ से रिएक्शन कुछ इस तरह से ब्रेक हो जाएगी। ठीक है, एक हाइड्रोजन और एक Cl क्या बना लेगा आपका, HCl बना लेगा, फॉस्फोरस ऑक्सीजन और क्लोरीन ये अटैच हो जाएंगे, ये क्या बना लेंगे, PaCl3 फॉस्फोरस ऑक्सी क्लोराइड, या फॉस्फोरिल क्लोराइड भी कहते हैं। और साथ में आपका क्या बन जाएगा, C2H5Cl। ये फिर से क्या बन चुका आपका, क्लोरोइथेन बन चुका है। ठीक है, ये आपका क्या बन गया, फॉस्फोरिल क्लोराइड, या इसे क्या कहा जाता है, या इसका दूसरा नाम होता है फॉस्फोरस ऑक्सी क्लोराइड, फॉस्फोरिल क्लोराइड। ये आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन ही चुका है। ठीक है, तो ये आपकी थर्ड नंबर रिएक्शन होगी। फोर्थ नंबर रिएक्शन देखिए, रिएक्शन विद SOCl2, थायोनिल क्लोराइड बोलते हैं।
इस रिएक्शन को हम बोलेंगे क्या, डार्जन प्रोसेस, SOCl2। इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, डार्जन्स प्रोसेस। जब भी अपना अल्कोहल SOCl2 से रिएक्शन करता है उस रिएक्शन का नेम ही क्या है, डार्जन प्रोसेस। इसमें भी आपका क्या बनता है, इसमें भी बनता है आपका टू फॉर्म हेलो एल्केन। ये सारी रिएक्शन हमने कहाँ पढ़ी थी, जो हेलो एल्केन वाला चैप्टर था उसके आपके GMP जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन में देखी थी। तो रिएक्शन देखते हैं, हमने लिया C2H5OH और इसकी रिएक्शन में कर देता हूँ SOCl2 के साथ। तो इस तरह से बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। और ये रिएक्शन किसके प्रेजेंस में होती है, आपके पायरिडिन के प्रेजेंस में होती है। ध्यान रखना है आपको, इन द प्रेजेंस ऑफ पायरिडिन। तो HCl अलग हो जाएगा एक, तो यहाँ से HCl, साथ के अंदर आपका एक गैस सेपरेट हो जाएगी, कौन सी, SO2, और साथ में क्या बन जाएगा आपका क्लोरोइथेन, C2H5Cl बन जाएगा। इस रिएक्शन के अंदर जो आपका HCl बनता है ये पायरिडिन के थ्रू क्या होता है, एब्जॉर्ब हो जाता है। SO2 जो होता है ये आपका एनवायरनमेंट में क्या हो जाएगा, इवेपोरेट हो जाएगा, और C2H5Cl क्लोरोथेन बचेगा, ये हेलो एल्केन बचेगा, और ये प्योर फॉर्म में होता है। इसलिए हेलो एल्केन बनाने की जो प्योरेस्ट सबसे अच्छी जो मेथड है वो आपकी क्या है, आपकी डार्जन प्रोसेस है, ठीक है। 4th नंबर रिएक्शन देखिए आप, रिएक्शन विद रेड फॉस्फोरस प्लस ब्रोमीन, या फिर इसकी जगह आप क्या ले सकते हो, आयोडीन भी ले सकते हो। तो इसमें भी आपका क्या बनेगा, टू फॉर्म RBr, अगर ब्रोमीन से रिएक्ट करेगा तो, और या फिर आयोडीन से रिएक्ट करेगा तो क्या बन जाएगा, RI बन जाएगा। रिएक्शन देखते हैं हम डायरेक्टली, जैसे कि मैंने कहा C2H5OH, ठीक है, और इसकी रिएक्शन में अपने रेड फॉस्फोरस प्लस आयोडीन से कर देता हूँ, और एक बार सेम रिएक्शन में C2H5OH लेकर इसकी रिएक्शन में रेड फॉस्फोरस प्लस ब्रोमीन ले लेता हूँ, ठीक है। तो अब आपका क्या होगा, यहाँ पर अपने ऑटोमेटिकली क्या होगा, ये जो है आयोडीन यहाँ पर अटैच होगा और यहाँ पर आपका ब्रोमीन अटैच होगा। तो यहाँ पर तो आपका क्या बन जाएगा, C2H5I बन जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर आपका क्या बन जाएगा, C2H5Br बन जाएगा, ठीक है। और रिएक्शन करने पर ये एक्चुअली में बना लेता PI3, और ये जो बनाता है ये क्या बनाता है, PBr3। ये रिएक्शन के ड्यूरिंग ही बनते हैं दोनों के दोनों अपने, और ये दोनों बनकर हाथों हाथ रिएक्ट कर लेते हैं। जब रिएक्ट करेंगे तो आपका ऑटोमेटिकली क्या होगा, इसके 3 मॉलिक्यूल रिएक्ट करेंगे, और साथ के अंदर आपका यहाँ पर क्या निकल जाएगा, H3PO3, और यहाँ पर भी आपका क्या बन जाएगा, H3PO3। 6 नंबर रिएक्शन को देखिए आप, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। ये आपकी जो रिएक्शन है क्या, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। अब ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल होता है, उसके अंदर हम ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट का प्रयोग करते हैं। तो इसमें हमारे ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट कौन कौन से हैं, तो एक तो आपका ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट है आपका PCC, एक है आपका PDC, एक है CrO3, एक आपका है न्यूट्रल या बेसिक या एसिडिक, ठीक है, KMnO4, और एक आपका कौन सा है, बेसिक K2Cr2O7, और एक आपका डाइल्यूट HNO3 भी आप ले सकते हो। ये बेसिक ये एसिडिक है एक्चुअली के अंदर, एसिडिक K2Cr2O7। ये देखिए आप PCC जो होता है आपका, ये क्या होता है, पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, ये आपका होता है पायरिडीनियम डाइक्रोमेट, ठीक है। ये हो गया आपका क्रोमियम ट्राइऑक्साइड, ये KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट होता है, K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट, ये आपका HNO3 है, ठीक है। अगर इनके फॉर्मूले को भी देखना है तो जो पिरिडीनियम होता है यहाँ पर क्या होता है, C5H5N, और इसके ऊपर कैसे चार्ज होता है, पॉजिटिव, और क्लोरोक्रोमेट जो होता है ये आपका होता है CrO3Cl, ठीक है। इसी तरह आपका डाइक्रोमेट जो होता है, डाइक्रोमेट आपका होता है Cr2O7, और इसकी वैलेंसी होती है 2, और पिरिडीनियम होता है आपका होता है C5H5N, और इसके लेग में क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ये इनके फॉर्मूले होंगे। अब हमारे को ध्यान क्या रखना है, अगर हम PCC, PDC या CrO3 से करते हैं तो ये आपके माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, एक तरह से माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट है।
ठीक है। और ये जो तीनों है ये आपके स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। ये कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर कंपाउंड को चेंज कर देते हैं और ये केवल अपने अल्कोहल को कन्वर्ट करके एल्डिहाइड कीटोन या एल्कीन में चेंज करते हैं। तो रिएक्शन से देखते हैं हम। तो मैं पहले दोनों को अलग अलग बता देता हूँ। देखिए, when 1 degree and 2 degree alcohols are oxidized in the presence of PCC or PDC or CrO3, chromium trioxide, to form aldehyde and ketone respectively। ठीक है। अगर हम 1 डिग्री अल्कोहल और 2 डिग्री अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करते हैं इनकी प्रेजेंस में, तो 1 डिग्री अल्कोहल तो आपका बनाएगा एल्डिहाइड और 2 डिग्री अल्कोहल क्या बनाएगा? आपका कीटोन बनाएगा। एग्जांपल को हम देखते हैं। जैसे मैंने लिया CH3CH2OH, ठीक है। ये आपका क्या हो गया? 1 डिग्री अल्कोहल हो गया और इसका हम ऑक्सीडेशन कर रहे हैं किसके प्रेजेंस के अंदर? PCC या फिर PDC या फिर CrO3 के प्रेजेंस में। तो ये आपके ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये ऑक्सीजन को प्रोवाइड करेंगे। तो यहाँ से ऑक्सीजन और यहाँ से 2 हाइड्रोजन ये सेपरेट हो जाएंगे, क्या बना लेंगे? आपका H2। और ये जो है एल्डिहाइड ग्रुप में चेंज हो जाएगा CH3C डबल बॉन्ड OH। ये आपका क्या बन गया? इथेनॉल, एल्डिहाइड बन चुका है। और ये आपका क्या था? इथेनॉल था, ठीक है। तो जो 1 डिग्री अल्कोहल है, ये कितने डिग्री अल्कोहल है? ये आपका 1 डिग्री अल्कोहल। तो 1 डिग्री अल्कोहल ने ऑक्सीडेशन के बाद क्या बनाया? इथेनॉल या एल्डिहाइड का फॉर्म कर लिया। सेकंड एग्जांपल इसी तरह हम लेते हैं। जैसे कि मैंने कहा CH3CH, यहाँ पे CH3, ये आइसोप्रोपाइल अल्कोहल हो गया। ये कितने डिग्री अल्कोहल है? ये 2 डिग्री आपका अल्कोहल है। अगर इसका ऑक्सीडेशन में PCC या PDC या फिर CrO3 के प्रेजेंस में करता हूँ तो फिर से क्या होगा? यहाँ से हाइड्रोजन और यहाँ से हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन ये सेपरेट हो जाएंगे। ये क्या बना लेंगे? आपका H2। और ये जो अपना कार्बन और ऑक्सीजन बीच में डबल बॉन्ड बन जाएगा। ये किस में कन्वर्ट हो गया? ये कीटोन में कन्वर्ट हो गया, CH3CO CH3, ठीक है। इसने क्या बना लिया? एसीटोन, या इसी को क्या कहा जाता है? प्रोपेनॉल कहा जाता है। When alcohols are oxidized in the presence of न्यूट्रल, एसिडिक या फिर बेसिक, क्या? KMnO4, पोटेशियम पर मैग्नेट। या फिर इसकी जगह आप क्या ले सकते हो? एसिडिक K2Cr2O7 ले सकते हो। या इसकी जगह आप क्या ले सकते हो? डाइल्यूट HNO3, नाइट्रिक एसिड ले सकते हो। तो टू फॉर्म कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। ये थोड़ा ध्यान रखना आपको, ये कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन कर देता है। देखिए अपना एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल से चीज समझ में आ जाएगी आपको। फर्स्ट एग्जांपल जैसे मैंने लिया, मैंने कहा CH3CH2OH, यहाँ पर क्या है? इथेनॉल। और कितने डिग्री अल्कोहल है? 1 डिग्री अल्कोहल। अब मैं इसका ऑक्सीडेशन कर रहा हूँ किसके प्रेजेंस के अंदर? इन तीनों में से कोई भी ले लेता हूँ। जैसे मैंने यहाँ KMnO4 लिख दिया, आप इनमें से कोई भी ले सकते हो, ठीक है। तो ये आपका इथेनॉल है, ये आपका इथेनॉल है। और कितने डिग्री अल्कोहल है? ये 1 डिग्री अल्कोहल है। तो यहाँ पर क्या होगा? सबसे पहले तो ये जो KMnO4 है, यहाँ से 2 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को सेपरेट कर देगा, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल सेपरेट हो जाएगा। तो ये कन्वर्ट किस में हो जाएगा? यहाँ पर कन्वर्ट हो जाएगा एल्डिहाइड में, ठीक है। लेकिन फिर से क्या होगा? ये KMnO4 इसका ऑक्सीडेशन कर देगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। दिस टाइम यहाँ से एक ऑक्सीजन यहाँ आके क्या हो जाएगा? शिफ्ट हो जाएगा। तो ये बना लेगा CH3COOH। तो आपने क्या देखा? इथेनॉल से तो क्या बना? इथेनॉल से बना इथेनॉल। और इथेनॉल से आगे क्या बन गया आपका? इथेनोइक एसिड, ये बन गया आपका। तो ये 1 डिग्री अल्कोहल के साथ लिखना। अब मैं 2 डिग्री अल्कोहल के साथ लेता हूँ। जैसे कि मैंने कहा CH3CH, ठीक है। और यहाँ पर मैंने क्या लिया? OH। तो जैसे मैं KMnO4 के साथ इसकी रिएक्शन करूँगा तो सबसे पहले यहाँ से हाइड्रोजन और यहाँ से हाइड्रोजन, ये कन्वर्ट किस में हो जाएगा? ये कन्वर्ट आपका हो जाएगा CH3
कीटोन में ये लो, कीटोन में कन्वर्ट हो गया। अब कीटोन का फिर से क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा KMnO4 की वजह से। फिर से अपने इसका ऑक्सीडेशन होगा, तो ऑक्सीडेशन होने पर क्या होगा, यहाँ से बॉन्ड आपका क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। ये जो ग्रुप है ये तो कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, CH3COOH के अंदर। यहाँ से एक हाइड्रोजन को सेपरेट करेगा और यहाँ से ऑक्सीजन को लेकर ये CH3COH में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे एक कार्बन है और साथ में हाइड्रोजन है, तो वो अपने CO2 प्लस H2 का फॉर्मेशन कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपका जो है एक पॉपअप रूल भी काम करता है। पॉपअप रूल क्या कहता है आपका, पॉपअप रूल जो होता है वो ये कहता है कि जब भी अपने कीटोन का ऑक्सीडेशन होता है तो जो कार्बोनिल ग्रुप होता है वो लेस नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप जिसके साथ अटैच होता है वो उसके साथ जाएगा, ठीक है। ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन, ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन, कीटोन ही है जिसका ऑक्सीडेशन कर रहा है। ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन कार्बोनिल ग्रुप always attached with less number of alkyl group, ठीक है। जो आपका कार्बोनिल ग्रुप होता है वो लेस नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप होता है उसके साथ अटैच रहेगा। कब, जब उसका ऑक्सीडेशन होगा, जिसे हमें क्या बनाना है, आपके कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है। इसे हम एक एग्जांपल से देखते हैं। जैसे कि मैंने थर्ड नंबर मैं दिस टाइम आपका ले लेता हूँ CH3 CH2 CH3 और यहाँ पे मैं OH ले लेता हूँ। अब हम सबसे पहले इसका क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन करेंगे किसके प्रेजेंस में, KMnO4 के प्रेजेंस में। तो यहाँ से हाइड्रोजन और यहाँ से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग हो जाएगा, तो ये क्या बन गया, H2 अलग हो गया। तो यहाँ पे आपका कीटोन बन जाएगा CH3CO CH2 CH3। अब इसका फिर से क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा KMnO4 के प्रेजेंस के अंदर। तो दिस टाइम बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा, ठीक है। ये जो अपने कार्बोनिल ग्रुप है ये उस एल्काइल ग्रुप के साथ जाएगा जिसमें लेस नंबर ऑफ क्या हो, कार्बन हो या एल्काइल ग्रुप अटैच हो। यहाँ पर आपके 2 कार्बन अटैच है, यहाँ पे आपका एक ही है, तो ये कार्बन ग्रुप इधर की तरफ क्या होगा, शिफ्ट होगा और फिर इसका ऑक्सीडेशन होगा। तो यहाँ पे आपका क्या बन जाएगा CH3COH और सिमिलरली इसका भी अपना ऑक्सीडेशन होगा, ठीक है ना। और इसका ऑक्सीडेशन होने से इसका भी क्या बन जाएगा CH3COH। अगर ये अपने एक ही कार्बन का होता, ये CH2 होता तो ये CO2 प्लस H2 में कन्वर्ट हो जाता, लेकिन यहाँ पे 2 कार्बन है, ये भी कार्बोक्सिलिक एसिड बना लेगा। तो इस प्रकार से ये आपका क्या है, 2 डिग्री अल्कोहल है, सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल बोल सकते हो, या फिर इसे हम क्या बोल सकते हैं, ब्यूटेन टू ऑल, ठीक है। ये 2 डिग्री अल्कोहल है आपका। ये 2 डिग्री अल्कोहल से अपने क्या बना, आपका कार्बोक्सिलिक एसिड बना। अब हमें एक चीज क्या देखा हमने, जब भी अपने 2 डिग्री अल्कोहल का हम क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन करते हैं किसके प्रेजेंस के अंदर, KMnO4 ये K2Cr2 या डाइल्यूट HNO3 के प्रेजेंस में। तो लेस नंबर ऑफ कार्बन लिए हुए क्या बनता है, कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। जो आपका कंपाउंड होता है इसमें कितने कार्बन थे, 4, जबकि यहाँ पर जो बना है उसमें कितने बने, आपके 2 ही बने हैं, ठीक है। तो ये हमारे ध्यान में, पीछे भी जो मैंने एग्जांपल लिया था वो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल का लिया था, और आइसोप्रोपाइल अल्कोहल से भी जो आगे कार्बोक्सिलिक एसिड बना था वो आपको कितने, 2 कार्बन का बना था, एसिटिक एसिड ही बना था। एक एग्जांपल मैं और लेता हूँ 3 डिग्री अल्कोहल का। ये अभी जो एग्जांपल किए हमने किसके किए हैं, 1 डिग्री एंड 2 डिग्री के किए। अब हम 4th नंबर एग्जांपल ले रहे हैं जिसमें मैं 3 डिग्री अल्कोहल लेता हूँ आपका CH3CCH3 एंड CH3OH, और ऑक्सीडेशन किसके प्रेजेंस में कर रहा हूँ, KMnO4 के प्रेजेंस में, ठीक है। अगर हम PCC PDC वगैरह उनसे करना चाहें तो ये रिएक्शन ही नहीं होगी, और ये यहाँ पर हाई टेम्परेचर भी चाहिए इस रिएक्शन के अंदर, क्योंकि 3 डिग्री अल्कोहल थोड़ा स्टेबल होता है। तो ये रिएक्शन जो होती है हाई टेम्परेचर पे होती है और हाईली स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंस में ये रिएक्शन होगी। तो सबसे पहले तो आपका क्या होगा, जब भी KMnO4 प्रेजेंस में करेंगे तो यहाँ से H और यहाँ से H ये सेपरेट हो जाएगा, ये एल्कीन में कन्वर्ट हो जाएगा, CH3C, ये आपका CH2, ठीक है, और ये आपका क्या बन गया, CH3, एल्कीन में कन्वर्ट हो गया। अब फिर से हम इसका क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन करेंगे। फिर से जब ऑक्सीडेशन करते हैं KMnO4 के प्रेजेंस में, तो दिस टाइम क्या होगा, यहाँ से हाइड्रोजन और यहाँ से ऑक्सीजन, ठीक है। और साथ में देखिए क्या होगा, ये जो पूरा पूरा CH2 ग्रुप है ना, ये पूरा CH2 ग्रुप यहाँ से क्या हो जाएगा, लैप्स हो जाएगा, और क्या बना लेगा, एक तो CO2 बना लेगा और साथ में क्या बनाएगा, वाटर मॉलिक्यूल बनाएगा। 2 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन H2 बना लेगा, कार्बन के साथ ऑक्सीजन अटैच होकर क्या बनेंगे, CO2, और ऑक्सीजन खुद जाके अटैच हो जाएगा। तो फिर से क्या बन गया, आपका कीटोन का फॉर्मेशन हो गया। ये लीजिए एसीटोन बन चुका है,
और अब एसीटोन का फिर से क्या हो जाएगा, KMnO4 की प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन हो जाएगा और इस टाइम अपने क्या होगा, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा, ये कन्वर्ट किस में हो जाएगा, CH3COOH में, और ये जो CH3 है ये H2 एंड वाटर एंड CO2 गैस बना देगा और हमारे यहाँ पे किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, इथेनोइक एसिड। तो यहाँ पर भी हमने क्या देखा, 3 डिग्री अल्कोहल जब हमने लिया था, 3 डिग्री अल्कोहल से भी जो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा वो लेस नंबर ऑफ कार्बन लिए हुए होता है। कहने का मतलब है ये आपकी जो रिएक्शन है इसके अंदर ये क्या हो रहा है, कार्बन नंबर जो होते हैं वो क्या होता है, लैप्स होते हैं या कम हो जाते हैं। ठीक है, ये 3 डिग्री अल्कोहल आपका 3 डिग्री अल्कोहल कंपाउंड का नेम देखें तो क्या हो जाएगा, टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल, या इसी का दूसरा नाम क्या हो जाएगा, आईपीसी नेम अगर हम देखेंगे तो, ठीक है, 2 मिथाइल प्रोपेन 2। तो इस प्रकार से हमने अभी ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल देखा। अब 7 नंबर रिएक्शन आपकी डिहाइड्रेशन, और एक 8 नंबर रिएक्शन और है जिसके अंदर हम अपने इसको हीट करेंगे कंसंट्रेटेड एस्टोसोफोर में। तो वो रिएक्शन हम नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम देखें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।